श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। सोमवार का दिन भोलेनाथ को समर्पित होता है और सोमवार के दिन किए गए उपायों का फल आपको शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त होता है। क्योंकि अगर आप सोमवार के दिन भोलेनाथ का कोई व्रत कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं या फिर कोई उपाय कर रहे हैं, तो ऐसे में भोलेनाथ शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। पर आपका कोई भी उपाय, पूजन, भजन तभी आपको फल देगा जब आप किसी की बुराई ना करें, किसी की निंदा ना करें, किसी का अपमान ना करें। अगर आप ऐसा कर पाते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते हैं, तो आपके द्वारा की गई भगवान की भक्ति में जो आपका फल है वह शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त होता है। जो आप उपाय करते हैं उसका फल आपको शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त होता है और आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं निश्चित और शीघ्र पूर्ण हो जाती है। आज 13 जनवरी पौष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की तिथि है, सोमवार का दिन है। ऐसे में आप आज सुबह, दोपहर, शाम, प्रदोष काल और रात में कौन से उपाय कर सकते हैं, उन्हीं उपायों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। आप इनमें से कोई एक या फिर एक से अधिक उपाय करके इस पौष माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की और सोमवार की विशेष संयोग का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपकी जो कामना लंबे समय से पूरी नहीं हुई है, कामना अटकी हुई है, तो अटकी हुई मनोकामना को पूर्ण करने के लिए या फिर जीवन में बहुत दुख तकलीफ और कष्ट चल रहे हैं, उन्हें दूर करने के लिए आपको एक सरल और आसान उपाय करना है। गुरुजी ने कहा, कभी आपको लगे कि आपके जीवन में बहुत कष्ट का समय चल रहा है, दुख तकलीफ का समय चल रहा है, तो शिव महापुराण कथा कहती है आपको 2 बेलपत्र लेना है और 2 पुष्प लेना है। 2 बेलपत्र जो आप लेंगे और 2 पुष्प जो आप लेंगे, तो एक पुष्प आपको लाल लेना है और एक पुष्प आपको सफ़ेद लेना है। अब 2 बेलपत्र हम इसलिए ले रहे हैं कि आपको एक बेलपत्र के ऊपर एक सफ़ेद पुष्प रखना है और दूसरी बेलपत्र के ऊपर एक लाल पुष्प रखना है। काफ़ी सरल और आसान उपाय है। अगर हम आपको यह उपाय करके नहीं भी बता रहे हैं, पर आपको आसान भाषा में समझा रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। 2 बेलपत्र लिए, 2 पुष्प लिए, एक लाल पुष्प, एक सफ़ेद पुष्प। कोई सा भी लाल पुष्प ले सकते हैं जो भोलेनाथ को अर्पित किया जाता है, कोई सा भी सफ़ेद पुष्प ले सकते हैं जो भोलेनाथ को अर्पित किया जाता है। एक बेलपत्र के ऊपर आपको सफ़ेद पुष्प रखना है और दूसरी बेलपत्र जो है आपके पास, उसके ऊपर आपको लाल पुष्प रखना है। लाल पुष्प वाला जो बेलपत्र है, जिसके ऊपर आपने मतलब बेलपत्र के ऊपर लाल पुष्प रखा है, उसे आपको शिवलिंग में जो माता सुख सुंदरी के स्थान है वहाँ पे अर्पित करना है। और सफ़ेद पुष्प वाला जो बेलपत्र है उसे आपको शिवलिंग में, भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। आप अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं। और अर्पित करने के बाद आप अपनी कामना कर सकते हैं, जो भी मनोकामना हो, धन प्राप्ति की, कर्ज मुक्ति की, लक्ष्मी प्राप्ति की, शीघ्र विवाह की, या फिर जो कि लंबे समय से मनोकामना पूरी नहीं हुई है वह मनोकामना भी आप बोल सकते हैं। बाबा आपकी मनोकामना अवश्य सुनते हैं और शीघ्र अतिशीघ्र पूरी कर देते हैं। काफ़ी सरल और आसान उपाय है। 2 बेलपत्र लेना है, एक के ऊपर लाल पुष्प, एक के ऊपर सफ़ेद पुष्प। लाल पुष्प जिस बेलपत्र के ऊपर रखें उसे माता सुख सुंदरी के स्थान पर, सफ़ेद पुष्प जिसके ऊपर रखें उसे शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। दोनों बेलपत्र आप उल्टी ही अर्पित करेंगे, मतलब बेलपत्र का चिकना भाग नीचे की ओर ही रहेगा। मतलब आप जब अर्पित करेंगे तो पुष्प नीचे हो जाएगा, बेलपत्र ऊपर हो जाएगी। इस उपाय से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। यह भी एक काफ़ी अच्छा मनोकामना पूर्ति उपाय है, जिसे आप आज शाम को या फिर रात्रि को भी कर सकते हैं। आप चाहो तो यह उपाय सुबह भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 2 बेलपत्र की आवश्यकता होगी। यह 2 बेलपत्र वाला विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय है। अगर आपकी कोई मनोकामना लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, तो आपको 2 बेलपत्र लेकर भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है। शिवलिंग में जो माता सुख सुंदरी का स्थान होता है, उस स्थान पर आपको पहली बेलपत्र अर्पित करना है। इसके बाद दूसरी बेलपत्र आपको शिवलिंग में जो गोल लिंगनुमा आकृति होती है, मतलब शिवलिंग के ऊपर आपको दूसरी बेलपत्र अर्पित कर देना है। पहली बेलपत्र माता सुख सुंदरी के स्थान पर, दूसरी बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर। दोनों बेलपत्र अर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करना है। अब अगर आप यह उपाय सुबह कर रहे हैं, दोपहर में कर रहे हैं, तो आप इसके बाद शिवलिंग के ऊपर एक कलश जल अर्पित कर सकते हैं। और गुरुजी ने यह भी कहा है कि इस उपाय को करते समय आपको एक बात का ध्यान देना है कि जब आप जल अर्पित करेंगे तो आपको जल 5-5 बार करके अर्पित करना है। मतलब जो बेलपत्र आपने शिवलिंग में माता सुख सुंदरी के स्थान पर अर्पित की है,
उस स्थान पर आपको एक कलश का ही जल 5 बार करके अर्पित करना है। थोड़ा सा अर्पित करें, रुक जाएं, फिर दूसरी बार अर्पित करें, फिर रुक जाएं, फिर तीसरी बार अर्पित करें, फिर रुक जाएं, फिर चौथी बार अर्पित करें, फिर रुक जाएं, फिर 5वीं बार अर्पित करें, फिर रुक जाएं। इसके बाद शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना शुरू करें। फिर वहाँ पर भी ऐसे करके 1 2 3 4 5, और जो 5वीं बार रहेगा शिवलिंग के ऊपर, उसमें आपको पूरा जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। पर आप जल जो अर्पित करेंगे तो यह आप सुबह अर्पित कर सकते हैं, दोपहर में अर्पित कर सकते हैं, शाम के बाद आपको शिवलिंग पे जल अर्पित नहीं करना है। कई जगह मना रहता है, पंडित जी मना कर देते हैं, तो ऐसे में आप शिवलिंग पे जल शाम के बाद अर्पित ना करें। शाम के बाद अगर आप मासिक शिवरात्रि रहती है तो उस दिन आप रात्रि भर पूजन कर सकते हैं, रात्रि भर जल अर्पित कर सकते हैं, बाकी दिनों में नहीं कर सकते। इस बात का आपको ध्यान देना है। जल अर्पित करने के बाद आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए अपनी मनोकामना देवाधिदेव महादेव से बोल देना है। रात्रि को यह उपाय कर रहे हैं तो दोनों बेलपत्र अर्पित करने के बाद आप अपनी मनोकामना बोल सकते हैं बिना जल चढ़ाए। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की ओर। अगर आपके पास एक बेलपत्र है और बेलपत्र से जुड़े कोई उपाय करना चाहते हैं तो गुरुजी ने बेलपत्र मात्र से अपनी कई प्रकार के उद्देश्य और कई प्रकार की मनोकामना पूर्ति करने के कई उपाय बताए हैं, जो कि इस प्रकार है। अगर आप बेलपत्र की बीच वाली पत्ती की डंडी को पकड़ते हुए उसे अगर आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो ऐसे में आपको शिवलिंग पर 108 बेलपत्र अर्पित करने का फल प्राप्त हो जाता है। ध्यान से सुने, बेलपत्र की बीच वाली पत्ती की जो डंडी होती है उसे पकड़ते हुए आपको बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करना है। इस प्रकार से अगर आप बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हैं तो एक बेलपत्र अर्पित करने पर ही आपको 108 बेलपत्र अर्पित करने का फल प्राप्त हो जाता है, और आप अपनी मनोकामना देवाधिदेव महादेव से बेलपत्र को अर्पित करने के बाद कर सकते हैं। और मनोकामना बोलने के बाद एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं अवश्य बोलिएगा। बेलपत्र को अर्पित करते समय भी आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलना है। यह काफ़ी अच्छा मनोकामना पूर्ति उपाय है जिसे आपको आज कभी भी कर सकते हैं। आप ये उपाय शाम को भी कर सकते हैं, रात्रि को भी कर सकते हैं, जब चाहे आप यह उपाय कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपके पास कोई भी सामग्री नहीं है, 1 लोटा जल भी नहीं है, ना ही चंदन है, ना ही अक्षत है, ना ही धतूरा है, पर आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पर कहीं पर भी बेलपत्र चढ़ी हुई दिख रही है, तो आपको उस बेलपत्र को उठा लेना है। बेलपत्र को हाथ में लेना है और अपनी कामना करना है। इसके बाद बेलपत्र की बीच वाली पत्ती को पकड़ते हुए बेलपत्र को शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। शिवलिंग पर चंदन, 1 लोटा जल, अक्षत, धतूरा, यह सब अर्पित करने का फल आपको इस प्रकार से बेलपत्र को शिवलिंग पे अर्पित मात्र करने से प्राप्त हो जाता है। इस वीडियो में बताए गए उपाय से संबंधित कोई प्रश्न हो तो फिर आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या फिर हर हर महादेव टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव।